तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो पुष्पा 2 के सामने कोई नहीं टिकेगा, पुष्पा क्योंकि नहीं झुकेगा। भाई यहाँ पे छावा हो चुकी है पोस्टपोन। छावा की ऑफिशियली अभी कंफर्मेशन तो खैर नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे जो इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि भाई छावा ऑफिशियली कंफर्मेशन है कि हाँ पोस्टपोन है, और वो मूवी चली गई है सीधा जनवरी में 2025 में। जहाँ तक मेरे सुनने में आ रहा है कि वो मूवी अब यहाँ पे 10 जनवरी को हमें देखने को मिलेगी। वो देखो इसलिए क्योंकि अगर अभी तक उसे आना होता तो कुछ ना कुछ इनपुट्स या एसेट्स तो उसके आते। हालांकि दिवाली के टाइम पर मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका ट्रेलर जो है यहाँ पे सर्टिफाइड हो चुका है और 3 मिनट 45 सेकंड का आई थिंक सो उसका कुछ ड्यूरेशन यहाँ पे निकल के आ रहा था, लेकिन यहाँ पे उसको रिलीज़ नहीं किया गया क्योंकि भाई पुष्पा इतना बड़ा मगरमच्छ यहाँ पे मुंह खोल के बैठा है, तो भाई यहाँ पे कौन ही आएगा। अब यहाँ पे पुष्पा और भाई छावा का अगर कंपैरिजन मैं करूँगा तो सीधा सीधा यहाँ पे मगरमच्छ जो है उस मछली को निगल जाएगा और डकार भी नहीं लेगा, क्योंकि वो ऐसा है। क्योंकि 3 साल से पब्लिक यहाँ पे घायल शेर की तरह बैठी है, भूखे शेर की तरह बैठी है कि पुष्पा के आगे अब होगा क्या। सेकंड पार्ट में यहाँ पे बवाल कटने वाला है, तो यहाँ पे छावा का तो जाना तय ही था और चली गई। अच्छी बात है, छावा अच्छी फिल्म है। हमें बहुत दुख हो रहा था कि छावा क्यों आ रही है। अब यहाँ पे सोलो रिलीज होगी पुष्पा, कोई टक्कर का यहाँ पे नहीं है भाई। यहाँ पे ना सीधा 25-26 तारीख को ही सिर्फ और सिर्फ बेबी जॉन आ रही है, बाकी यहाँ पे और कोई है ही नहीं। और बेबी जॉन भी उसके टक्कर की मूवी नहीं होगी, मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ। भले ही वो एटली की मूवी है, मैं एटली को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक हैं, लेकिन वो बहुत पहले आ रही है। इतने में तो पुष्पा अपना काम भी कर जाएगी और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो पुष्पा डे 1 में कितना हिंदी मार्केट से कितना कर सकती है, जबकि देखो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि प्रभास की अभी कल की आके गई है, डे 1 में उसने कितना किया है। खैर मैं कल की पे बात ही नहीं करूँगा, मैं सलार पे बात ही नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सलार की ओवरसीज़ की इसकी डे 1 की जो प्रीमियर की एडवांस बुकिंग थी उस पर मैं यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, लेकिन वो बाद में। पहले बात करते हैं कि ये मूवी हिंदी से कितना डे 1 में कलेक्शन कर सकती है। भाई मैं तेलुगु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदी मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मार्केट एक तरीके से मेन मार्केट है। और जबकि यहाँ पे सीधा एक समझ लो कि डबिंग होके आ रही है, ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं है पुष्पा, डबिंग होके आ रही है। वो बात एक अलग है कि यहाँ पे अल्लू अर्जुन को हिंदी अगर आती होगी तो वो अपनी आवाज़ में डब कर देंगे, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। ओरिजिनल लैंग्वेज तो उसकी तेलुगु है, इस बात को ज़रा ध्यान रखना। अब यहाँ पे हिंदी मार्केट में उसकी ऑडियंस, पता है आप लोग यकीन नहीं करोगे, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जस्ट मैं अभी 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मैं गया था भाई सिगरेट पीने, मैं सिगरेट पीता हूँ भाई, इसमें क्या छुपाना। तो वहाँ पे जो दुकान वाला था वो मेरा चैनल देखता है। अब उसने मुझसे डायरेक्ट पूछा कि भाई पुष्पा कब आ रही है। मैंने कहा भाई पुष्पा में तो अभी बहुत टाइम है, तुम जाओ भूल भुलैया वगैरह देखने के लिए, अगर नहीं देख। कह रहा भाई मैं यहाँ पे कुछ नहीं देखूंगा, मैं तो सीधा पुष्पा का ही इंतज़ार कर रहा हूँ। जनवरी लास्ट मूवी वो देखने गया था, आई थिंक सो सलार या डंकी में से कोई एक मूवी देखने गया था। उसको भाई मासी फिल्में पसंद है। अब आप ये देखो कि वो एक अकेला बंदा क्या बोल रहा है, और वो क्या बेच रहा है भाई, चाय पापे और गुटके सिगरेट, वो ये बेच रहा है। अब आप ये देखो वो दुकान वाले इस तरीके के कितना मासिव सिनेमा लवर हैं। अब इस तरीके से कितने बंदे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पूरे पुष्पा का ही इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से हिंदी मार्केट में इसका प्रमोशन भाई साहब बिना प्रमोशन किए ही हुआ पड़ा है। आप खुद सोचो, अगर ऐसी मूवी का प्रमोशन हिंदी मार्केट में हुआ तो आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब ये मूवी मैं जो सोच के चल रहा हूँ ना प्रेडिक्शन, वो भी कम होगा। अब देखो मैं आप लोगों को थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कल की मूवी से। कल की मूवी शुरू के 3 दिन में तेलुगु से, मतलब जिस लैंग्वेज की वो मूवी है भाई, तेलुगु लैंग्वेज में उसने फाड़ दिया था, यानी कि सबसे ज़्यादा वो ही लेके आई हर 5 लैंग्वेज में से कल की मूवी। फिर उसके बाद आया मंडे। अब यहाँ पे मंडे में जो यहाँ पे पिटाई करी है भाई साहब हिंदी लैंग्वेज ने, ये समझो, मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, सिर्फ एक अल्फाज कह रहा हूँ कि तेलुगु से आता है 20 करोड़ और हिंदी से आता है 25 करोड़। और जैसे जैसे यहाँ पे दिन निकलते गए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर उसके बाद जो हिंदी मार्केट ने अपनी पकड़ पकड़ी है भाई, यकीन नहीं करोगे लास्ट तक हिंदी नंबर 1 चल रही थी। अब आप ये देखो कि कल की एक पहला कंटेंट था, तब ये हाल हो गया।
पुष्पा तो सेकंड पार्ट आ रहा है भाई, पुष्पा सेकंड पार्ट है। डे 1 में ये कितना फाड़ेगी, मेरी खुद की अपनी प्रेडिक्शन है। मैं यहाँ पे अपना एक नंबर दे रहा हूँ दोस्तों, 55 से 60 करोड़ ये मूवी हिंदी से डे 1 मारेगी। 55 से 60 करोड़ डे 1 में। अब आप ये सोचो जिस लैंग्वेज की ये मूवी है भाई, वहाँ कितना मारेगी। फिर तमिल, कन्नड़, मलयालम, हर लैंग्वेज में इस मूवी के भाई साहब लवर बैठे हैं भाई। ओवरसीज में तो बवाल कटा पड़ा है। आप यकीन नहीं करोगे कि इस टाइम पे $6 लाख की इसकी एडवांस बुकिंग यूएसए प्रीमियर से हो चुकी है। और यूएसए प्रीमियर जो बनता है इंडियन रुपी में यहाँ पे 5,06,29,890 रुपये, यानी कि 5 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग इसने कर ली है अभी तक। और अभी 5-6 दिन ही हुए, अभी एक हफ्ता भी, 8 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए इसकी एडवांस बुकिंग को स्टार्ट हुए पड़े। जबकि मैं आप लोगों को बता दूं, सलार की जब एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई थी ओवरसीज में उसके प्रीमियर के लिए, तो उसके 8 या 9 दिन में 1.10 मिलियन, यानी कि 1.10 मिलियन, यानी कि आप समझ के चलो कि आई थिंक सो $11 लाख के आसपास की उसकी जो है एडवांस बुकिंग हुई थी, जिसका यहाँ पे नंबर्स बनता है 1.10 मिलियन। 11 लाख ही होते हैं ना यार, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। खैर जो भी हो यार, संभाल लेना मैं अगर प्रोनाउंस नहीं सही कर पा रहा हूँ। मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, 9.25 करोड़, यानी कि 9 करोड़ 25 लाख की इसकी फर्स्ट जो 8-9 दिन निकले थे उसकी प्रीमियर की एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। और अब यहाँ पे भाई पुष्पा जो है उसी जो है रेलवे लाइन पे भाग रही है। अभी तक 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है और अभी 3 दिन अभी बाकी हैं इसको 8-9 दिन कंप्लीट होने में, यानी कि अभी इसकी जो एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुए पड़े 5 या 6 दिन हुए। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि जिस तरीके से ये भाग रही है भाई, जिस दिन इसका प्रीमियर होगा ना, मैं यहाँ पे दोस्तों गलत नहीं हूँ मैं, ये मूवी कम से कम 4 से 5 मिलियन डॉलर की सिर्फ और सिर्फ प्रीमियर की एडवांस बुकिंग लेके बैठेगी। ये तो मैंने सिर्फ अपनी एक औसत निकाली है भाई, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। और यहाँ पे देखो 17 नवंबर को इसका ट्रेलर आ रहा है और पटना में ये लोग इसका भाई साहब एक ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, देखो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मेकर्स ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने राजा मौली सर को भी ज़रूर बुलाया होगा। और बड़े बड़े जो भाई साहब साउथ के जो है ना, जो नामी गिरामी रजनी सर, और हो सकता है प्रभास भी वहाँ मौजूद हो भाई, बड़े बड़े नामी गिरामी वहाँ पे मौजूद होंगे, आप ये समझ लो। फिर यहाँ पे डीएसपी भाई, डीएसपी जो है, जो अभी श्रीलीला और अल्लू अर्जुन के साथ में वो जो गाना बना रहे हैं, जो उन्होंने बना दिया है, म्यूज़िक दे दिया, उस गाने के बारे में जो अपडेट आ रही है ना, मैं आप लोगों को दोस्तों यकीन दिला रहा हूँ कि थिएटर में ज़रूर आप लोग जो है कुर्सियों को फाड़ने वाले हो। लिटरली कह रहा हूँ कि ये मूवी ऐसा बवाल काटेगी, इतना तमाशा करेगी कि इस मूवी के बराबर में मुझे नहीं लगता कि कोई साउथ की मूवी आके खड़ी हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ अब अल्लू अर्जुन को अगर कोई साउथ में टक्कर दे सकते हैं ना, साउथ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रभास, और किसी के बस की बात नहीं है, कोई आड़े टेढ़ा भी नहीं है भाई। अगर इस मूवी ने डे 1 में RRR का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, ये मूवी क्या करेगी वो तो भाई रब ही जाने। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि इस मूवी ने रिकॉर्ड तैयार कर देना है, और एक ऐसा रिकॉर्ड बनेगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि भाई क्या होता है, और यहाँ पे जो भी होगा कमाल होगा, क्योंकि भाई अल्लू अर्जुन है, झुकेगा नहीं साला। तो बताओ भाई नीचे कमेंट में कि हिंदी मार्केट से डे 1 में क्या ये मूवी 55 करोड़ कर सकती है, इतना पोटेंशियल है इस मूवी के अंदर। नीचे कमेंट भर दो ज़रा। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।